अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ कल एक शादी में शामिल हुआ मैं यहाँ पे जर्मनी। तो वहाँ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई। उनमें एक ऐसे दोस्त हमारे थे जो आए हुए थे पाकिस्तान से, डीएसपी थे, पुलिस ऑफिसर वहाँ के। वो भी मिले तो उनसे भी बातचीत हुई पाकिस्तान के हालात के बारे में। तो जब वहाँ पे लोगों ने थोड़ी बहुत ही बहस का आगाज़ किया तो मैंने उनसे पूछा, आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात को कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? तो बड़ा मुख्तसर सा उन्होंने जवाब दिया और बड़ा एक बात को ही ख़त्म कर दिया। वो कहने लगे कि देखिए, ये पाकिस्तान के हालात तब्दील नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहने हैं जैसे चल रहे हैं। कभी किसी को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। कहने लगे कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, जिस तरह चल रहे हैं इसी तरह चल रहे हैं। ये मुख्तसर उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद किसी ने बहस नहीं की। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी शायद अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली आएगी, ये आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। तो उनके ज़हन में यही बात है कि जो भी सियासी जमात आती है, मकसद उनका ये था कहने का कि वो अपने मफाद के लिए आती है, वो अपना जो जिसको आप कहते हैं उल्लू सीधा करने आती है, और कोई मकसद नहीं होता। और अरसा दराज से हम भी यही देख रहे हैं कि 75 साल से पाकिस्तान के जो हालात है वैसे के वैसे भी रहते, जैसे शुरू में तो थे तो बेहतर थे, मगर बदतर से बदतर होते जा रहे। लोग सियासत की बातें करते हैं, शादी ब्याह में भी ज़ाहिर है उनको दुख और तकलीफ है कि ये पाकिस्तान में हुआ क्या है। पास ही एक और साहब बैठे हुए थे, वो कहने लगे कि मेरा गोल्ड का बिजनेस है। तो उन्होंने एक ऐसी बात की जिससे मैंने हिसाब लगाया कि हमारी आवाम भी ठीक नहीं होना चाहती। वो कहने लगे कि उनकी यहाँ जर्मनी में दुकान है, तो कहने लगे मैं पाकिस्तान शादी पे गया तो वहाँ से हमें कुछ गोल्ड की ज़रूरत पड़ गई, तो हम लाहौर गए, वहाँ से ऑर्डर किया तो उसको कहा जनाब ये 22 कैरेट का गोल्ड होना चाहिए। वो साहब कहने लगे आप बेफिक्र रहो। उनको मैंने अपना कार्ड भी दिखाया कि मेरा तल्लक भी इसी शोबे से है। तो वो कहने लगे अब आप तो अपने बंदे हैं, 22 कैरेट गोल्ड ही मिलेगा आपको। जब ऑर्डर तैयार हुआ, चेक किया तो 21 था। जब कहते मैंने चेक किया तो मैंने उसको कहा जनाब ये तो 21 है। वो कहने लगा आप 21 के पैसे दे दीजिए। और फिर कहते हमने 21 के हिसाब से पैसे तो दे दिए, मगर हमने उसको कहा कि हमने ऑर्डर तो तुम्हें 22 कैरेट का दिया था। इस बात का मकसद बताने का ये है कि अगर कोई आम आदमी जाता जिसको उस चीज़ का पता ना होता तो वो 22 के हिसाब से उसने टीका लगा लेना था। ये बात आप सुन के हैरान होंगे कि हमारे अंदर ईमानदारी है ही नहीं। हमारी आवाम अब चाहती तो है कि जो भी लीडर आए ईमानदार हो और वो कौम की खिदमत करे, मगर गौर किया जाए तो जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, अगर गोल्ड की दुकान पे बैठे हुए हैं तो वहाँ आप अपनी जो दुकान चला रहे हैं, वहाँ एक छोटी सी दुकान है, इतनी बड़ी नहीं है, ज़ाहिर है लिबर्टी की भी दुकान लगा लें तो वो भी आप ईमानदारी से नहीं चला रहे और दाल लगा रहे हैं, और वहाँ भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये तो इतना बड़ा मुल्क है, अगर आप अपनी दुकान की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा नहीं रहे तो जो सियासतदान है वो मुल्क की जिम्मेदारी कैसे जो उन्होंने उठाई हुई है वो अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। वजह यही है कि कौम भी बेईमान है और इदारों में भी ऐसे लोग मौजूद है। सारे नहीं, कुछ चाहते कि मेरा ख्याल है कि एक अद्धा बंदा ठीक होगा, लेकिन अक्सर जो है वो इसी तरह ही चल रही है। और फिर हर एक के ज़हन में ये जो चीज़ है, जिस तरह वो पुलिस ऑफिसर ने बताई
कि इसी तरह चलना है, इसी तरह चलता रहना है। ना हमने अपने आप को तब्दील करना है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जितने लोग हैं उन्होंने कोई पाकिस्तान की तब्दीली का सोचना है। और पाकिस्तानी जो अवाम है, गरीब अवाम, वो इसी तरह ही ज़िंदगी गुजारेगी, इनकी नस्लें भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगी। तब्दीली वगैरह इतनी आसानी से पाकिस्तान में आने वाली नहीं है। अगर आप गौर करें कि इमरान खान इनकलाब की बातें कर रहा है, मगर इमरान खान के साथ भी जो टीम है वो मुखलस नहीं है। उसकी टीम में भी ऐसे लोग हैं जो उसके वफादार नहीं हैं। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि अपने जो हमारे मुल्क के हालात है, खुशामद के बगैर आप चल नहीं सकते। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोग इमरान खान की पार्टी में शामिल हैं जो अंदर की तमाम खबरें जो है वो दूसरे लोगों को देते हैं। अब ये बात जो मैंने की, इसमें भी ईमानदारी नहीं है। आप वो काम कर रहे हैं जो मुनाफिक कर रहे हैं, और जब आपकी टीम में मुनाफिक होंगे, दुकानों में मुनाफिक होंगे, हर जगह पे झूठ और फरेब का दर्स दिया जाता है, और आप देख लें कि फिर पाकिस्तान किस तरफ चले जा रहा है। अभी जो हालात बने हुए पाकिस्तान में, जितने बैरून ममालिक में लोग रहते हैं या पाकिस्तान में भी जो रहते हैं, उनसे जब मेरी चंद एक से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जनाब इतनी इमदाद जा रही है तो ये गरीब तक नहीं पहुंचेगी। आज ही मैं पढ़ रहा था कि पता नहीं एक गाड़ी है कराची डिफेंस से किसी घर से मिली है, वो इंग्लैंड से चोरी हुई थी और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उसकी तस्वीर भी मैंने देखी, वाकई एक कीमती गाड़ी थी। तो जहाँ पे अवाम में भी ऐसे लोग हैं जो गलत कामों में मुलव्वस है, गवर्नमेंट में भी मुलव्वस है, हर जगह पे, और फिर होता ये है कि अगर तो थोड़े हों और ईमानदार ज़्यादा हो तो काम चल जाता है, फिर आप उनको तब्दील कर सकते हैं। मगर जहाँ आपको ईमानदार आदमी ढूंढना पड़े और मिले भी ना आपको, फिर वहाँ भी आप किस तरह पाकिस्तान में तब्दीली ला सकते हैं, ये बड़ी एक अहम बात है। तो दूसरी एक जो हमारे ज़हन में बात बैठी हुई है, बड़ी ऐसे हमने उसको बैठाया हुआ है कि अगर हम गलत काम करते तो हमारे लिए जायज़ है, अगर अगला कर रहा है तो उसके लिए जायज़ नहीं है। आप देख रहे ये इमरान खान पे जो इल्ज़ाम लगे हैं, यही लगे हैं कि तोशा खाना से जी घड़ी ले गया, हाला जरदारी को आज जो आया, जो नवाज शरीफ के आया, शहबाज के आया, जिसके हाथ जो आया, छोड़ा किसी ने भी। ना इनको दौलत की कमी थी, ना इनको किसी चीज़ की परेशानी थी, मगर आदत पड़ी हुई है कि वो कहते चोर चोरियों भी चले जाए, हेरा फेरियों न जाए। तो ये चोरी से भी नहीं गए और हेरा फेरी से भी नहीं जाते। यही सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है। अब आप देखें लोग तड़प रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, बुरा हाल है वहाँ पे, और कोई प्लानिंग नहीं है। जिस तरह आज तक ना पाकिस्तान की कोई प्लानिंग हुई, ना गवर्नमेंट ने कभी इस तरह तवज्जो दी। पार्लियामेंट में जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बकवास करके नारे लगा के आ जाते हैं, ना उन्हें कोई फिक्र होती है। वहाँ पे यही होता है कि मैं फलां पार्टी को नीचा दिखा दूँ, मैं ऐसी की तैसी फेर दूँ इनकी। ये कोई कौम के लिए नहीं जाते। इसी तरह इनकी कोई प्लानिंग नहीं है कि इस्लाम के जो लोग जो मुतासर हैं उनको मदद किस तरह पहुँचानी है। और जो इनफरादी तौर पे मुझे इतला मिली है कि जो लोग अपने तौर पे कर रहे कोशिश, जिनके दिल में रहम है, वो हमारा मदद कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं वो उम्मीद पे ही रहेंगे। सिंध की इतनी बुरी हालत है, जहाँ पे आपके वज़ीर मशीर रात को शराब की महफिलें सजाते हों, जहाँ पे वहाँ मुख्तलिफ औरतें इस्तेमाल करने के लिए आती हों, और सुबह उनकी और होती है, शाम और होती है, वहाँ आप किस तरह आवाम की खिदमत कर सकते हैं। इतनी जो हालत ख़राब पाकिस्तान की आज हुई है, सिंध है या पंजाब है या जो भी जगह है, वो यही वजह है कि इन लोगों ने शराब और शराब की महफिलें अपने लिए तो सजा ली, लेकिन आम आदमी जो पब्लिक थी उनके लिए 2 वक्त की इज्जत की रोटी का ही बंदोबस्त कर सकते।
जो उनकी रोजी रोटी थी उसके पैसों से इन्होंने वहाँ पे डांस मुजरे तो करवाए, भंगड़े तो डाले, और फिर उनका हक जो था ऐसे लोगों को दे दिया जो आपके सामने आए दिन कोई ना कोई वीडियो आ ही जाती है, मेरा बताने की ज़रूरत नहीं। उसमें सरकारी ऑफिसर भी शामिल है, उसमें हमारे सियासी आदमी भी शामिल है। तो ये खौफनाक हालात है जो पाकिस्तान के मैंने आपको मुख्तसर बताए हैं। शाम को हालात हाज़िरा में मज़ीद बातचीत चलेगी। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।